वालदा मोहतरमा के साथ मदीने तैयबा का आपने किया। पहला सफर सीरत रसूल के चैप्टर और हिस्से जहन में रखिए। पहला सफर तकरीबन 6 साल की उम्र हो रही है और आप मादर तैयबा के लिए कर रहे हैं। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आपकी वालदा आपको ननिहाल लेकर गई थी और बास फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि आपके वालिदे मोहतरम जनाबे हजरत अब्दुल्ला की तुरबत पर लेकर गई थी। हजरात, जब तुरबत अब्दुल्ला पर एक मां ने अपने बेटे को खड़ा किया होगा, तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए। एक मां ने जब बताया होगा, बेटा ये तुम्हारे बाप की खबर है, और उस हसास पैगंबर ने जो सारी दुनिया को एहसास दिलाने के लिए आया, उसने अगर पलट के मां से पूछा होगा कि मां ये तो बताइए, जब ये हमारे बाप की कब्र है तो हमारे बाप का चेहरा कैसा था। आज भी बच्चे पूछ लेते हैं, अल्लाह ना करे कोई बच्चा यतीम हो, बड़े होकर बच्चे पूछते हैं अपनी माँ से, अम्मा बताइए हमारे बाप की सूरत कैसी थी, शक्ल कैसी थी, चलत फिरत कैसी थी, बोलने का अंदाज क्या था, गुफ्तार क्या थी, रफ्तार क्या थी। आज भी पूछते हैं। और मासूम पैगंबर को जब तुरबते अब्दुल्ला के करीब खड़ा किया होगा, अगर पलट के सवाल किया होगा तो बताओ क्या जवाब होगा। हजरत, तारीख खामोश है। इतना तारीख में आता है, जब हजरत आमना ने फरमाया था ये तुम्हारे बाप की तुरबत है, तो मासूम पैगंबर की आंखों से अश्कों के कतरे बाप की तुरबत की नजर हो गए थे। और फिर मां पलटी थी मक्के की तरफ। रास्ते में एक मकाम आता है, मकाम अबवा, वहां जिसमें रसूल पाक की वालदा मोहतरमा की तबीयत खराब हुई और वहां पर आपका भी विसाल हो गया। जरा लाए तो दुनिया मिसाल, वहां आपका भी विसाल हो गया। हजरात, जिस वक्त आपका विसाल होने वाला था, आपने अपने बेटे मासूम पैगंबर को अपने करीब किया था, सीने से लगाया था और कहा था, बेटा ऐसा लगता है कि आज से तेरे ऊपर से मां का आंचल भी हट रहा है। हजरत आमना बोल रही थी, लेकिन रब की कुदरत ऐलान कर रही थी, ए आमना, तेरे बेटे के सर से मां का आंचल नहीं, बल्कि तेरे बेटे का साया सारी कायनातों पर रहेगा और सारी दुनिया के लोग तेरे बेटे से फैद हासिल करेंगे। हजरात, और फिर मासूम पैगंबर को लेकर उम्मे ऐमन, जो आपकी मां की खादमा थी, ये मक्का लेकर पहुंची। जब मक्का पहुंची, आपके दादा, जिनको दुनिया अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का सही नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, तो जो है मुत्तलिब, जो इनके चचा थे अब्दुल मुत्तलिब, जिन्हें हम और आप बोलते हैं, शैबा नाम था इनका। जब इन्हें मदीने से लेकर आए थे तो इनके कपड़े फटे हुए थे, बच्चे थे, बालक थे, छोटे से, इनके कपड़े फटे हुए थे। और जब इन्हें ये ऊंट के पीछे बैठे हुए थे अब्दुल मुत्तलिब के, और जब ये मक्के में दाखिल हुए, लोगों ने पूछा ये कौन है, कहा ये हमारा गुलाम अब्द है। तो लोगों ने, उनका नाम मुत्तलिब था, उन्होंने कहा ये हमारा गुलाम है, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, लेकिन असली नाम इनका शैबा था। हजरात, दादा का इंतकाल 12 साल की उम्र में हुआ। तकरीबन 25 साल की उम्र में रसूल पाक ने बेवा से, जिसकी उम्र 40 साल थी, उससे निकाह फरमाया। और अब
तकरीर का आखिरी हिस्सा हम आप तक पहुंचा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तकरीर और आगे होगी। आखिरी हिस्सा, तकरीबन 40 साल जिस बेवा की उम्र थी उससे आपने निकाह फरमाया, लेकिन निकाह की शर्त, इधर तो अभी पता नहीं क्या माहौल चल रहा है, लेकिन दूसरे सूबों में हिसाब ये चल रहा है कि मालदारों की बेटियां जल्दी उठ रही हैं घरों से, और जो गरीब माँ बाप हैं उनके घरों में बेटियां मौजूद हैं, लेकिन रिश्ता करने के लिए लड़के वाले तैयार नहीं, वजह माल नहीं मिलेगा। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम असवद है, तवज्जो फरमाए, असवद नाम आए, गरीब कमजोर, झोंपड़ी भी सलामत नहीं, आए पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबी क्या हो रहा? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कुछ नहीं हो रहा, बस आपकी बारगाह में आ जाता हूं दिल की दुनिया बदल जाती है। सुभान अल्लाह, जोर से जोर लगा दो यार, अल्लाह वाली का आज मिलादुन नबी का जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, जलवाए रसूल देख लेता हूं, आवाज हल्की थी, जलवाए रसूल देख लेता हूं, तबीयत खुश हो जाती है, दुख दर्द भूल जाता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबी क्या शादी कर ली? तवज्जो है नौजवानों, तवज्जो है, अगर आप किसी जवान के बाप हैं तवज्जो करें, और जवानों तुम भी तवज्जो करो। मैं एक पैगाम दे रहा हूं, चूंकि वक्त काफी हो चुका है और आप अपनी मोहब्बतों के साए में रसूल पाक की सीरत समात फरमा रहे हैं। आखिरी बात, पैगंबर ने फरमाया शादी हो गई। अर्ज किया या रसूलल्लाह हम तो गरीब हैं, हमसे शादी कौन करेगा? झोंपड़ी भी सलामत नहीं हो, चेहरा देखो तो वो भी, माँ बाप ने चेहरा देख के ही असवद काला नाम रखा था। पैगंबर को इस अंदाज में बोलने वाला बोला, नबी को तरस आ गया। सुभान अल्लाह, जोर से नबी को प्यार आ गया। पैगंबर फरमाते हैं तो शादी करना चाहते हो या रसूलल्लाह हमसे कौन करेगा? पैगंबर फरमाते हैं कौन नहीं करेगा, सुनो। अपने दूसरे सहाबी को उठाया, जाओ मदीने में फला हमारे सहाबी हैं, उनकी बेटी जवान है, होशियार है, उनकी बेटी का रिश्ता इनसे जाकर हमारे हवाले से पेश कर दो। जोर से अगर बात समझ में आ रही है जोर से बोलना, हमारे हवाले से। नाम है असवद, झोंपड़ी तक नहीं है, दिरहम दिनार नहीं, सोना चांदी नहीं, गरीब। पैगंबर को प्यार आया, फरमाया जाओ हमारे फला सहाबी की बेटी बालिग है, उससे जाकर उसके बाप को हमारी तरफ से पैगाम निकाह बता दो। सुभान अल्लाह हजरात, नबी का सहाबी उठा, घर पहुंचा, आवाज दी तो कहा जंगल में बकरियों का रेवल चराने के लिए गए। वहीं पहुंच गए, रसूल पाक का पैगाम सुनाया, मुझे नबियों के इमाम ने भेजा है, रसूल पाक ने भेजा है, साहिब कुरान ने भेजा है, जाने ईमान ने भेजा है, महबूब रहमान ने भेजा है, कायनात के ताजदार ने भेजा है, परवरदिगार के महबूब ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है, क्या हुक्म है मेरे पैगंबर का? ये नबी का हुक्म सुनाते हैं कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता नबी ने असवद नाम के सहाबी से मुकर्रर कर दिया। बकरियों का रेवड़ छोड़ा, घर पहुंचे, बेटी को बुलाया, बेटी ऐसे ऐसे एक रिश्ता रसूल पाक ने भेजा है, मगर लड़का काला है, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, झोंपड़ी नहीं, दिरहम दीनार नहीं, अगर तेरी राय हो, अगर मेरी बहन बेटी मां बैठकर किसी हिस्से में सुन रही हो, वो भी गौर करे, तेरी राय हो तो मैं इस रिश्ते को मुस्तरद कर दूं। समझ रहे? इस रिश्ते को नामंजूर कर दूं अगर तेरी राय हो तो। और यह कहकर बाप जो था चल पड़ा, कहने के लिए मंजूर नहीं है। चंद कदम चला था, बेटी का ईमानी जज्बा जागा, बेदार हुई, मोहब्बत रसूल, और अपने बाप को पलटाया, अब्बा सुनो,
कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी रिश्ते को मुस्तरद करने। कहा वही तो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, इधर आओ, ये बताओ ये कुरान आपको किसने दिया है? कहा रसूल पाक ने। नमाज किसने दी है? कहा रसूल पाक ने। कुरान की आयतें किसने दी हैं? कहा रसूल पाक ने। निज़ाम हयात किसने दिया है? कहा रसूल पाक ने। आईने जिंदगी किसने दिया है? कहा रसूल पाक ने। कानून बंदगी किसने दिया है? कहा रसूल पाक ने। कानून जिंदगी का तरीका किसने दिया है? कहा रसूल पाक ने। जन्नत किसने बताई है? कहा रसूल पाक ने। दोज़ख का पता किसने बताया? कहा रसूल पाक ने। खुदा है इसका पता किसने बताया? कहा रसूल पाक ने। अब बेटी अर्ज करती है अब्बा नमाज को आपने मान लिया, कुरान को आपने मान लिया, सजदों को आपने मान लिया, रुकू को आपने मान लिया, आईने जिंदगी को मान लिया, तो सुन लीजिए बगैर देखे खुदा को मान लिया, जन्नत को मान लिया, दोज़ख को मान लिया, तो सुन लो आपको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हम ये रिश्ता मंजूर करते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपको मंजूर हो या ना हो, और हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह। बे बाप न मालदार देखना था और बेटी रसूल पाक देख रही है। देख लिया, आप फौरन रिश्ता मंजूर कीजिए। रिश्ता मंजूर हो गया, रसूल पाक की बारगाह में पहुंचा, रिश्ता मंजूर हो गया। पैगंबर ने फरमाया ये बताओ निकाह कौन से दिन करोगे? सुभान अल्लाह, जोर से जोर लगा के, निकाह कौन से दिन? कहा हुजूर आप मालिक व मुख्तार है। सुभान अल्लाह, ये सहाबियों की बोली है, ये सहाबाए किराम की बोली है, आप मालिक व मुख्तार है, जब चाहे जब फरमा दें। दिन मुकर्रर हुआ, बारात के आदमी मुकर्रर हुए। सुभान अल्लाह, इस दौर में भी तो बारात चलती है। ऐसा मालूम होता कि किसी के घर को लूटने के लिए जा रहे हैं। अरे बारात थोड़ी जा रही है, गाड़ियों की लाइनें जा रही हैं, काफले जा रहे हैं। क्या पूछो, अबे ये वैसा मस्जिद में दे दिया होता। रिश्ता मंजूर, बाराती कितने आएंगे? सरकार ने फरमाया, एक रिवायत में 7 आया और दूसरी में 11। सुभान अल्लाह, जोर से, हर मर्तबा में बोलना पड़ेगा जोर से। एक में 11 और एक में 7, 11 बाराती मैं दूल्हा के। सुभान अल्लाह, 11 बाराती मैं दूल्हा के। अगर आज इस दौर में ऐसी बारात हो तो मैं समझता हूं कोई भी गय्यूर मुसलमान खड़ा होकर पूरी मुस्लिम बेटियों की जितनी जवान होंगी सबकी शादी कर दे। बोलो हो जाएगी नहीं होगी? मगर हम उस समाज की तरफ हम जा रहे हैं। हमने अपना समाज बनाया है, अपने कानून बनाए हैं, अपने आईन बनाए हैं, और हमने उन रस्म रिवाज को अपना लिया है जहां इस मौजूदा समाज में बेटियों की चीखें जमीन की पस्ती से उठ रही हैं और गरीब मां बाप के कलेजे से होकर निकल रही। अब गौर कीजिए, समाज से उठने वाली उन चीखों को आप महसूस कीजिए। ये बारात चली, 7 या 11 आदमियों पर मुश्तमिल। जब दूल्हा सरकार की बारगाह में अपने बाराती लेकर आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जेवर की बात नहीं, जोड़े और घोड़े की बात नहीं, सरकार ने फरमाया निकाह के बाद जो खजूरें बैठती हैं वो लाए हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े वही पुराने हैं, कपड़े वही पुराने, दुल्हन के लिए ना जोड़ा ना घोड़ा, ना चैन दूल्हा के लिए, ना अंगूठियां, ना चांदी डाली जा रही है, ना सोना घाला जा रहा, कुछ नहीं। यह बारात चली, 7 या 11 आदमियों पर मुश्तमिल। सरकार ने दूल्हा से फरमाया कुछ बांटने के लिए है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमारे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। अबे ये
ये प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं, और मोहब्बत करने वाले मोहब्बत की बातें करते हैं। सरकार ने फरमाया लो, सरकार ने अपनी जेब खास से दिरहम अता फरमाया, जाओ खजूरें हमारी तरफ से ले आओ। सुभान अल्लाह, हमारी तरफ से जाओ खजूरें ले आओ। खजूरें आ गई, बारात पहुंच गई। 7 या 11 आदमियों पर मुश्तमिल ये बारात में दूल्हा के निकाह पढ़ाया रहमतुल लिल आलमीन। निकाह हुआ, दुल्हन निकाह के बाद, इजाबो कबूल के बाद जब घर से चली तो अपनी सहेलियों से बोली, ए बहन बेटियों अगर कहीं बैठी हो तो तवज्जो करो, अपनी सहेलियों से बोली, ए मेरी सहेलियों सुनो, मुझे अपनी जात पर फख्र है, मैं अपने आप पर फख्र महसूस करती हूं, मेरा नसीब बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद नसीब वाली हूं मैं। सहेलियां बोली, अरे तू नसीब वाली है, कलुआ शौहर मिला तुझे जिसकी झोंपड़ी तक नहीं है, ऐसा शौहर जो नए कपड़े भी पहन के ना आ सका, ऐसा शौहर जिसके पास खजूरें बांटने के लिए अपने पैसे नहीं थे। ये सुनती रही और फिर बोली, सुनो, तुम अपने जहन के मुताबिक तलाश कर रही हो और मैं अपने अकीदत की बुनियाद पर तलाश कर रही हूं। सुनो, मेरा नसीब इसलिए बुलंद है, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बापों ने देखा है और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने देखा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, मोमिनीन पर एहसान है। आप झंडे लगा रहे हो, आप पर एहसान है, अल्लाह ने आप पर एहसान फरमाया, नबी का जिक्र कर रहे हो, आप पर एहसान।